अब आप दोबारा इसको अवे लेके गए, दोबारा फिर आप इसको टुवर्ड्स कनेक्टर लेके आएंगे, उससे फिर वही होगा कि यहाँ पे आप देखें आपको रीडिंग भी शो हो रही है, जैसे मोशन वहाँ पे होगा तो आपको रीडिंग शो होगी। इसी तरह अगर आप इसको अवे लेके जाएंगे तो जितनी देर मोशन होता रहेगा उतनी देर यहाँ पे आपको ईएमएफ नज़र आती रहेगी। जैसे आपका स्टेशनरी हो जाएगा मैग्नेट, आपकी जो है ईएमएफ वो ख़त्म हो जाएगी। Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss another subsection of physics, which is Lenz's law and direction of induced EMF. हमने स्टूडेंट्स डिस्कस किया था फैराडेज लॉ, और वहाँ पे हमने बात की थी कि ये जो इसका साइन है, ये जो माइनस साइन है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और ये माइनस साइन फैराडेज इक्वेशन में ये क्यों आता है। आज की जो सारी डिस्कशन है वो उसी के बारे में है, और एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट माइनस साइन इज़ एक्चुअली लेंज़ेस लॉ। स्टार्ट करते हैं आज का सबसेक्शन, लेंज़ेस लॉ एंड इन डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF. So what is Lenz's law? The direction of induced current is always so as to oppose the change which causes the current to produce. So सबसे पहले हम देखते हैं how induced current is produced in a coil, in a conductor. Suppose we have a coil here and we have bar magnet. अब अगर हम बार मैग्नेट को टुवर्ड्स दिस कॉइल मूव कराएंगे तो उसके अंदर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ चेंज, जो फोर्स है वो चेंज होगी, तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है किसी भी कंडक्टर में से तो उसके अंदर एक इंड्यूस्ड EMF जनरेट हो जाती है। और क्योंकि ये आपके पास सर्कुलर कॉइल है तो आपके पास एक कंप्लीट पाथ है, तो वो इंड्यूस्ड EMF की वजह से एक इंड्यूस्ड करंट उसके अंदर जनरेट हो जाएगा। अब ये जो इंड्यूस्ड करंट है इसकी डायरेक्शन हमेशा इस तरह होगी कि ये अपनी काज को अपोज करेगा, और इस केस में इस इंड्यूस्ड करंट को कौन प्रोड्यूस कर रहा है, इसकी क्या कॉज है, इसकी कॉज ये मैग्नेट है, स्पेसिफिकली मोशन ऑफ द मैग्नेट। ठीक है, तो द cause of the production of this induced current is the motion of this magnet, so it will always oppose the motion of this bar magnet. ठीक है, किस तरह अपोज करेगा वो हम अपने कमिंग स्लाइड्स में उसको डिटेल के साथ देखते हैं। एंड इट इज़ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये जो प्रिंसिपल है लेंज़ेस लॉ या एक्सप्लेनेशन ऑफ माइनस साइन इन EMF equation, minus n delta flux divided by delta t. Now the explanation of this sign, that is Lenz's law, it is according to law of conservation of energy. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपको क्या कहता है कि आप ना कोई एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं, एक सिस्टम की अगर एक स्पेसिफाइड एनर्जी है तो आप ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना आप उसको क्रिएट कर सकते हैं। ये जो यहाँ पर आपके पास इंड्यूस करंट जनरेट हुआ है, ये जो भी जनरेट होगा ये इसने हमेशा आपके कंडक्टर को अपोज करना है। अब वो जो अपोजिशन है, जो आप करंट आपको अपोजिशन प्रोवाइड कर रहा है, उसको ओवरकम करने के लिए जो आप एनर्जी लगाएंगे वो एनर्जी आपकी एज ए स्टोर हो जाएगी एज ए इंड्यूस्ड EMF। ठीक है, सो दिस इज इन अकॉर्डेंस टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कि आपकी जो मैकेनिकल एनर्जी है जो कि बार मैग्नेट की मोशन से प्रोड्यूस हो रही है वो आपकी कन्वर्ट हो रही है EMF में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, तो इस तरह ये आपकी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ही असल में एक्सप्लेन कर रहा है। आप इसको ये भी कह सकते हैं कि लेंज़ेस लॉ इज एक्चुअली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बट इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अगर आप अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज या पाकिस्तान की किसी भी टॉप नॉच यूनिवर्सिटी में अपनी सीट को 100% सिक्योर करना चाहते हैं, you guys must join TopGrade. I am Hira Usman from Sahiwal. I have secured 92.6% aggregate in MDK 2023. And I am excited to get admission in my dream medical college. TopGrade is Pakistan's #1 online academy that has helped thousands of students just like you to secure admission in their dream medical colleges and university. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम करस मरियम है और मेरा इस साल एडमिशन अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर में हुआ है। जो टॉप ग्रेड की जो मुझे बातें पसंद थी ना, एक उसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स थे, मैं रात को 12 बजे भी ऑन करती थी ना, और मैं उनकी स्पीड भी बढ़ा लेती थी, मैं 2x भी चला लेती थी उन्हें।
असल में इसमें ये होता है कि इसमें वीडियो लेक्चर्स ना रिकॉर्डेड पड़े होते हैं, और वीडियो लेक्चर्स जिस बंदे ने रिकॉर्ड करवाए हैं ना, उसका नाम है डॉक्टर मौज़म मंजूर, और वो भी खुद भी अलामा इकबाल का ग्रेजुएट है, MBBS डॉक्टर है। तो बड़े अच्छे लेक्चर्स थे वो, यकीन जाने मतलब कमाल थे वो, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट बनाते हैं वो स्लाइड्स के थ्रू, प्रोजेक्टर्स के थ्रू पढ़ाते थे, उसमें एनिमेशंस भी उन्होंने डाली होती थी, उनको टेबल्स वगैरह बना के, फ्लो चार्ट्स बना के, वो चीज़ों को ना आपके दिमाग में बिल्कुल फिक्स कर देते थे, और आपको ना ड्यूरिंग लेक्चर रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं होती थी। Top Grade is the brainchild of Dr. Mozam Manzoor, who is a medical doctor and a passionate teacher. I am Dr. Mozam Manzoor. Medicine is my profession and teaching is my passion. I have developed Top Grade app so as to make your exam preparation easier, enjoyable and affordable. So what are you guys waiting for? Visit topgrade.pk and sign up free to get up to 100% scholarship for online preparation of FSC, MDCAT, ECAT, NUST, NUMS, AKU, PAS, FAST and GK entrance exams. So here is the mechanism. Energy fed to change flux changes to magnetic force which moves free electrons to cause the current. आपके पास कोई भी एक मैग्नेट या एक कॉइल पड़ी है जिसको आपने सोर्स दिया है सप्लाई का, तो वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। अब अगर आप एक्सटर्नल मैग्नेट लेके आएंगे तो एक उसका मैग्नेटिक फील्ड और जो ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड सेटअप है वो आपस में इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है, और आपका जो डायरेक्शन होगी इंड्यूस करंट की वो उसी तरह वो इन सच अ वे होगी कि उसने इसको अपोज करना है, ठीक है। अब उसको अपोज कैसे कर सकती है, इसके कुछ 3-4 केसेस हैं, उनको हम अभी डिटेल के साथ देखते हैं। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और इस केस में ये नॉर्थ और ये साउथ, लेकिन ये चारों केसेस डिफरेंट किस तरह हैं। यहाँ पे नॉर्थ के जो आपका पोल है वो मूविंग टुवर्ड्स द कॉइल, और यहाँ पे साउथ इज़ मूविंग अवे फ्रॉम द कॉइल। हेयर नॉर्थ इज़ मूविंग अवे एंड साउथ इज़ मूविंग टुवर्ड्स। अब इसमें बार मैग्नेट की मोशन को कैसे अपोज करेगा इंड्यूस्ड करंट, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, पहले इसको देखते हैं हम। ये नॉर्थ पोल, अगर हम इसको टुवर्ड्स कंडक्टर लेके आएंगे तो कंडक्टर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड इस्टेब्लिश होगा उसकी डायरेक्शन इस तरह होगी कि उसने इसको अपोज करना है। अब ये अपोज कैसे हो सकता है, हम इसको टुवर्ड्स मैग्नेट लेके आ रहे हैं, लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे सेटअप होगा उसकी डायरेक्शन इस तरह होगी कि उसने अपोज करना है इसको। कैसे अपोज करेगा कि यहाँ पे भी नॉर्थ पोल क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पे इसके अपोजिट पोल पे साउथ पोल क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरह क्या करेगा, नॉर्थ पोल नॉर्थ को रिपेल करेगा। तो हम इसको आगे लेके आने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये यहाँ पे एक नॉर्थ पोल क्रिएट हो जाएगा ड्यू टू इंडक्शन, तो उसकी वजह से इसको अपोज करेगा, ठीक है। तो इस तरह ये इसको अपोज करेगा। यहाँ पे अगर आप साउथ पोल को मूव करा रहे हैं और अवे मूव करा रहे हैं, अब अवे के केस में क्या होगा, यू आर मूविंग इट अवे फ्रॉम द कॉइल, लेकिन क्योंकि आपके इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट जो है उसने हमेशा इसके मोशन को अपोज करना है। आप इसको परे लेके जा रहे हैं, लेकिन वो क्या कोशिश करेगा, वो इसको टुवर्ड्स कंडक्टर मूव करेगा। और वो कैसे हो सकता है, अगर यहाँ पे आपका नॉर्थ पोल क्रिएट हो जाए और यहाँ पे साउथ पोल क्रिएट हो जाए, इससे क्या होगा, नॉर्थ और साउथ पोल में अट्रैक्शन होगी। तो आप इसको उधर मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये जो लेंजेस लॉ है या जो आपका इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो डायरेक्शन होगी या इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो इसको टुवर्ड्स इटसेल्फ मूव करने की कोशिश करेगी। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे आप अगर नॉर्थ पोल को अवे मूव कराते हैं तो यहाँ पे क्या क्रिएट होगा, साउथ पोल, क्योंकि इस केस में आप अवे मूव करा रहे हैं लेकिन मैग्नेट ने क्या करना है, इसको टुवर्ड्स द कॉइल मूव कराना है। एंड इन द सेम वे यू आर मूविंग साउथ पोल टुवर्ड्स द कंडक्टर, लेकिन इस मोशन को अपोज ही कैसे करेगा, यहाँ पे साउथ पोल और यहाँ पे नॉर्थ पोल, और इट विल अपोज द साउथ पोल, क्योंकि आपका कंडक्टर टुवर्ड्स द कॉइल आ रहा है लेकिन ये इसको अपोज करेगा, इट विल मूव इट फ्रॉम अवे फ्रॉम द कॉइल। सो दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ साउथ एंड नॉर्थ पोल। तो इस तरह आपके पास अपोजिशन प्रोवाइड करता है आपका इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। इफ देयर डज नॉट एग्जिस्ट लेंजेस लॉ देन परपेचुअल मोशन मैकेनिज्म वाज पॉसिबल। इसका मतलब ये है कि अगर आपका लेंसेज लॉ की एक्सप्लेनेशन ना होती तो आपके पास जो मोशन है वो हमेशा रहता, लॉन्ग लास्टिंग। क्या आप इसको इधर मूव कर रहे हैं और मूव करने के बाद इवन आपने छोड़ भी दिया तो फिर भी आपका ये कंडक्टर इधर मूव होता रहेगा। बार मैग्नेट एक दफ़ा मैं अगर इधर मूव करूँ और फिर छोड़ दूँ तो उसके बावजूद ये टुवर्ड्स कॉइल मूव करेगा, क्योंकि अब इसको कोई अपोजिशन प्रोवाइड नहीं की जा रही। तो अब क्योंकि इसको अपोजिशन प्रोवाइड की जा रही है तो वो जो आप वर्क कर रहे हैं एक्स्ट्रा वो इसके अंदर ऐसे ईएमएफ स्टोर हो रहा है, ठीक है। तो ये बेसिक्स हैं आपके लेंजेस लॉ की, एंड दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज केसेस। ना कुछ की पॉइंट्स हैं जिनको आपने नोट करना है एज फार एज आवर इंटरेस्ट इज कंसर्न्ड।
रेफर टू इंड्यूस्ड करंट नॉट टू इंड्यूस्ड EMF। आपका जो लेंजेस लॉ है वो असल में डील करता है इंड्यूस्ड करंट को, ना कि इंड्यूस्ड EMF को। इंड्यूस्ड EMF की वजह से जो करंट प्रोड्यूस होता है, इंड्यूस्ड करंट, उसकी एक्सप्लेनेशन करता है आपका लेंजेस लॉ, ना कि इंड्यूस्ड EMF की एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करता है। इट कैन ओनली बी अप्लाइड टू क्लोज्ड लूप्स। लेंजेस लॉ सिर्फ क्लोज लूप पे ही लगेगा। उसकी वजह यह है कि करंट सिर्फ क्लोज लूप में ही फॉलो कर सकता है। अगर आपका एक लूप है और उसको आप यहाँ से ओपन कर दें, तो अब क्योंकि वो क्लोज पाथ नहीं है तो इसके अंदर इंड्यूस्ड EMF तो होगा लेकिन इंड्यूस्ड करंट नहीं होगा। इंड्यूस्ड करंट नहीं होगा तो आपका लेंजेस लॉ हम इसके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। सो टू अप्लाई द लेंजेस लॉ देयर शुड बी अ क्लोज लूप एग्जिस्टिंग देयर, ठीक है, फिर आप अप्लाई कर सकते हैं लेंजेस लॉ। इट डज नॉट ऑलवेज डिक्रीज द फ्लक्स। अभी हमने देखा कि लेंजेस लॉ ने हमेशा फ्लक्स को डिक्रीज नहीं करना, बल्कि अगर कंडक्टर टुवर्ड्स जाएगा तो फिर उसको अपोज करेगा। लेकिन अगर आप कंडक्टर को अवे लेके जाएंगे या अगर आप मैग्नेट को अवे लेके जाएंगे तो ये इसको क्या करेगा, मैग्नेट को अवे ले जाने का मतलब क्या है कि फील्ड वीक करना, तो ये इसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेगा, ठीक है। सो इट विल नॉट ऑलवेज डिक्रीज द फ्लक्स बट इट विल आल्सो इंक्रीज द फ्लक्स इन केस कि अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा हो, ठीक है। सो बस इसने अपनी कॉज को अपोज करना है, तो वो कभी ये अपोज करेगा मैग्नेटिक फ्लक्स को स्ट्रॉन्ग करके और कभी ये अपोज करेगा मैग्नेटिक फ्लक्स को डिक्रीज करके। इफ़ द फ्लक्स इंक्रीज इट एक्ट टू डिक्रीज इट एंड इफ़ द फ्लक्स डिक्रीज इट एक्ट टू इंक्रीज इट, ठीक। इट विल ऑलवेज अपोज। अगर आप फ्लक्स इंक्रीज कर रहे हैं ये डिक्रीज करने की कोशिश करेगा, अगर आप फ्लक्स डिक्रीज कर रहे हैं तो ये फ्लक्स को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। एंड दीज आर द केसेस that when a conductor is placed in a magnetic field and a current is carried through this conductor, then a force is exerted on the conductor. अब ये भी आपका लेंजेस लॉ इसको एक्सप्लेन करता है, या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, कि आप जैसे इसको मूव करेंगे, इस कंडक्टर को मैं जैसे मूव करूं तो उसकी मोशन की वजह से इसके अंदर एक इंड्यूस्ड EMF जनरेट हो जाएगा। अब वो इंड्यूस्ड EMF क्यों जनरेट हुआ? इंड्यूस्ड EMF इज एक्चुअली इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लेकिन वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो कहाँ से आई? वो खुद ब खुद प्रोड्यूस हो नहीं सकती, तो वो कहाँ से आएगी? वो मैकेनिकल मोशन से आएगी। जो आप मैकेनिकल इसको मोशन दे रहे हैं, जो आप इस कंडक्टर को मूव कर रहे हैं, तो आपके मोशन जो है वो उसके अंदर स्टोर हो रहा है एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो इन दिस केस मैकेनिकल एनर्जी इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये सारी जो डिस्कशन है लेंजेस लॉ की, ये बिल्कुल एग्जैक्टली इन अकॉर्डेंस टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, ठीक है। इसी तरह आप आइदर डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन मर्जी मूव करें कंडक्टर को, दोनों के केस में मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, वो जो EMF है, वो ये आपका गैल्वेनोमीटर या वोल्टमीटर जो है वो ये आपको रीडिंग प्रोवाइड करेगा। Why students love Top Grade? Number 1, आप हमारे वीडियो लेक्चर्स की हेल्प से कभी भी और कहीं भी किसी भी टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स को निहायत आसानी से बहुत शॉर्ट टाइम में बिल्ड कर सकते हैं। नंबर 2, अब आपको लेक्चर नोट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टॉप ग्रेड आपको प्रोवाइड कर रहा है प्लेबल स्लाइड्स, जिनकी हेल्प से आप अपने घंटों के लेक्चर को बहुत शॉर्ट टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। और अगर एग्जाम करीब हो तो आप अपने किसी भी सब्जेक्ट के पूरे सिलेबस को बहुत शॉर्ट टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। नंबर 3, टॉप ग्रेड ओनली ऐप है जिसकी हेल्प से आप किसी भी टॉपिक के तमाम पास पेपर्स का टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं, और ना सिर्फ इतना बल्कि आप उनके सॉल्यूशंस भी देख सकते हैं, और एग्जाम्स का मोर देन 60% इन्हीं पास पेपर्स से आता है। नंबर 4, टॉप ग्रेड आपको प्रोवाइड करता है पाकिस्तान का सबसे बड़ा और ऑथेंटिक क्वेश्चन बैंक, जिसकी हेल्प से आप जब चाहें, जैसे चाहें और जितने चाहें टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। और अगर टेस्ट सॉल्व करते हुए आपका कोई क्वेश्चन रॉन्ग होता है तो आप उसका सोल्यूशन भी देख सकते हैं। नंबर 5, आप डेली बेसिस पे अपने डाउट्स को हर टीचर के साथ व्हाट्सएप पर लाइव डिस्कस कर सकते हैं। नंबर 6, आप अपने ऑनलाइन सेशन के दौरान अगर किसी भी पॉइंट पे अपनी तैयारी को इवेल्युएट करना चाहते हैं तो टॉप ग्रेड आपको प्रोवाइड कर रहा है 20 FLPs। टॉप ग्रेड FLPs की बेस्ट बात ये है कि टॉप ग्रेड हर FLP के बाद आपको प्रॉपर डिस्कशन प्रोवाइड करता है। नॉट ओनली दैट, टॉप ग्रेड हर FLP के बाद आपको ये बताता है कि आप किन सब्जेक्ट्स, किन चैप्टर्स और किन टॉपिक्स में वीक हैं, ताकि आप उन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस कर सकें। नंबर 7, टॉप ग्रेड ऑफर्स यू कस्टम स्टडी स्केड्यूल एज पर योर नीड। नंबर 8, टॉप ग्रेड ऐप में आपको मिलेंगे बेस्ट गाइडेंस लेक्चर्स विच ऑलरेडी हैव इंस्पायर्ड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर 9, प्रोग्रेस रिपोर्ट की हेल्प से आप किसी भी पॉइंट पे अपनी तैयारी को एनालाइज कर सकते हैं और इसे मजीद बेहतर बना सकते हैं। नंबर 10, अगर आप कोई फिजिकल एकेडमी ज्वाइन करते हैं तो आपको सेल्फ स्टडी के लिए मिलेंगे 4 to 6 आवर्स, लेकिन अगर आप टॉप ग्रेड से ऑनलाइन प्रिपरेशन करते हैं तो आपको सेल्फ स्टडी के लिए मिलेंगे
12 to 14 hours. In addition to this, top grade से online preparation करके you will save traveling cost, hostel expenses, books cost and most importantly plenty of your valuable time. क्योंकि आपको सेल्फ स्टडी के लिए मिलेगा 4 गुना ज़्यादा टाइम. So what are you guys waiting for? Visit topgrade.pk and sign up free to get up to 100% scholarship for online preparation of FSC, MDCAT, ECAT, NAST, NUMS, AKU, PAS, FAST and GK entrance exams. So now we will try to understand the lenses law. ठीक है कि conceptually क्या हो रहा होता है, तो इसका एक वीडियो ट्यूटोरियल में देखते हैं, आपको सारा सिनेरियो जो है इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा. This is a coil, here is a bar magnet. Now we will look at the process how induced current act to oppose the cause. This is the motion of bar magnet and the phenomena of electromagnetic induction can be demonstrated by an experiment. This is the experiment, this is a loop and this is the bar magnet and we are making a coil by wounding it on the wooden cylinder to form a coil in the form of solenoid. Now this is a perfect solenoid. और हम solenoid क्यों यूज़ करते हैं आप ऑलरेडी जानते हैं, क्योंकि solenoid का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कांस्टेंट और वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है. ठीक है, तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो भी आपका कांस्टेंट होगा. ठीक है, तो इस वजह से हम solenoid को यूज़ करते हैं मैग्नेटिक फील्ड्स जनरेट करने के लिए. यहाँ पे आप गैल्वेनोमीटर लगाएंगे जो आपकी वोल्टेज की रीडिंग शो करेगा. ये बार मैग्नेट है. आप देखेंगे कि इस केस में हमारी वेलोसिटी ज़ीरो है, हमारा जो मैग्नेट है वो स्टेशनरी है. अगर वो स्टेशनरी है तो आपकी गैल्वेनोमीटर पे देखें आपको कोई रीडिंग शो नहीं हो रही. नाउ वी विल मूव इट. अब हम अपने कंडक्टर को मूव करेंगे और ये फर्स्ट केस है. फर्स्ट केस क्या था? नॉर्थ पोल. वी विल मूव द नॉर्थ पोल टुवर्ड्स द कॉइल. देखिए जैसे आपने नॉर्थ पोल को टुवर्ड्स द कॉइल मूव किया, सोलिनॉइड मूव किया, तो क्या हो गया? इट इज़ मूविंग टुवर्ड्स द कॉइल. नाउ द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड वुड बी नॉर्थ एंड साउथ, क्योंकि अब ये इसकी डायरेक्शन को अपोज करेगा. वो कैसे कर सकता है अपोज? कि यहाँ पे भी नॉर्थ पोल क्रिएट हो जाए, तो यहाँ पे नॉर्थ पोल क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पे आपका साउथ पोल क्रिएट हो जाएगा. अब आप दोबारा इसको अवे लेके गए, दोबारा फिर आप इसको टुवर्ड्स कनेक्टर लेके आएंगे, उससे फिर वही होगा कि यहाँ पे आप देखें आपको रीडिंग भी शो हो रही है. जैसे मोशन वहाँ पे होगा तो आपको रीडिंग शो होगी. इसी तरह अगर आप इसको अवे लेके जाएंगे तो जितनी देर मोशन होता रहेगा उतनी देर यहाँ पे आपको ईएमएफ नज़र आती रहेगी. जैसे ही आपका स्टेशनरी हो जाएगा मैग्नेट, आपकी जो है ईएमएफ वो ख़त्म हो जाएगी. अब यहाँ पे हमारे पास when the magnet is moving away with greater velocity, अब हम इसको अवे मूव कराएंगे. पहले हमने टुवर्ड्स मूव कराया, अब अवे कराएंगे. और ये जो केस है, अब साउथ पोल यहाँ पे हमारे पास आ गए. अगर यहाँ पे साउथ पोल होगा तो यहाँ पे भी साउथ क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे भी नॉर्थ क्रिएट हो जाएगा. ठीक है, जो पोल लेके आएंगे उसकी तरफ वो वहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, उसका अपोजिट दूसरे एंड पे क्रिएट हो जाएगा. ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें इस कॉइल की मोशन को देखें. बार मैग्नेट की डायरेक्शन को हम चेंज करेंगे जिससे इस कॉइल या इस लूप के अंदर ईएमएफ जनरेट होगा. So if the current is positive, for example, when the magnet is pushed towards the coil, it will be negative when the magnet is pulled away from the coil. तो करंट की डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगी. अगर आप towards the coil मूव करा रहे हैं तो करंट की और डायरेक्शन होगी, और अगर आप away from the coil मैग्नेट को मूव करा रहे हैं तो आपके करंट की डायरेक्शन जो है वो उससे डेफिनेटली डिफरेंट होगी. ये आपके पास इसकी प्रैक्टिकल व्यू है कि किस तरह आप जो है फैक्टर्स जो हैं उस पर डिपेंड करते हैं. बाय यूजिंग स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड आप करंट जो आपका इंड्यूस्ड हो रहा है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है. यू कैन यूज़ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, या आप जो बार मैग्नेट यूज़ कर रहे हैं वो आप स्ट्रॉन्ग यूज़ करें. यू कैन इंक्रीज़ द मोशन ऑफ द मैग्नेट. अगर आप स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड यूज़ नहीं कर सकते तो आप उसकी मोशन को इंक्रीज़ कर दें. एंड थर्डली, इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ द नंबर ऑफ टर्न्स, या सिंपली इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सोलिनॉइड. तो इन 3 फैक्टर से आप कंट्रोल कर सकते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ. सो दोबारा इसको देखते हैं हम. अब हमारे पास सिंपल एक कॉइल है, अब चीज़ें समझना आपके लिए आसान हो जाएंगी. अब अगर हम इसको मूव कराएंगे, फर्स्ट केस ये है कि मैग्नेट इज स्टेशनरी. अगर मैग्नेट स्टेशनरी है, देयर इज नो इंड्यूस्ड ईएमएफ हियर. नाउ सेकंड केस, व्हेन द मैग्नेट इज मूविंग, when the magnet is moving, there is deflection that is showing the induced EMF. This is north pole, and if you will move towards the conductor, then
नॉर्थ पोल इज क्रिएटेड हियर टू अपोज द मोशन, ठीक है, उसकी वजह से आपके यहाँ पे What makes Top Grade Pakistan's most trusted online academy? Top Grade is offering its online preparation to more than 2 lakh students in 150 plus cities with a Google rating of 4.7 out of 5. Top Grade ऐप की हेल्प से आप किसी भी फिजिकल एकेडमी के कंपैरिजन में 10 टाइम्स बेटर प्रेपरेशन कर सकते हैं, वो भी 75% लेस फी में. Top Grade has produced more than 4,000 doctors, engineers and IT professionals. Now I will introduce you to our toppers. Meet Ramesh Salman from Islamabad. He has obtained second position in MDK 2022, securing 196 marks out of 200. He is doing his MBBS from Aga Khan University. Meet Radia Waheed from Jhelum. She obtained fourth position in MDK 2022, securing 194 marks out of 200. She is a student of King Edward Medical University. Meet another top grader, Mehroz Ismail from Burewala. She secured fourth position in MDK 2020. She achieved an impressive score of 193 out of 200. She is currently studying at King Edward Medical University. Meet brilliant top grader Muhammad Ali from Sargodha. He secured a seat in NUST, one of the leading universities of Pakistan. अब मैं आपको मिलवाती हूँ माहीन खालिद से, जिनका ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से है. She also secured her admission in NUST. You can also be our next topper. So what are you guys waiting for? Visit topgrade.pk and sign up free to get up to 100% scholarship for online preparation of FSC, MDCAT, ECAT, NUST, NUMS, AKU, PAS, FAST and GK entrance exams. एक रीडिंग आ जाएगी. अब ये एक रिलेशन है कि आप मैग्नेट की क्या पोजीशन हो और डिफ्लेक्शन का रिलेशन क्या होगा. अगर मैग्नेट रेस्ट पे है तो देयर इज नो डिफ्लेक्शन. मैग्नेट मूविंग टुवर्ड द कोइल, डिफ्लेक्शन इन द गैल्वानोमीटर इन वन डायरेक्शन. एंड व्हेन मैग्नेट इज हेल्ड स्टेशनरी एट सेम पोजीशन, नो डिफ्लेक्शन. जैसे ही मैग्नेट स्टेशनरी होगा, नो डिफ्लेक्शन. व्हेन मैग्नेट मूव अवे फ्रॉम द कोइल, देन डायरेक्शन ऑफ द गैल्वानोमीटर, बट इट विल बी इन द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है. एंड मैग्नेट इज हेल्ड स्टेशनरी, नो डिफ्लेक्शन. देखिए जहाँ पे मैग्नेट स्टेशनरी है, नो डिफ्लेक्शन, मतलब नो इंड्यूस्ड ईएमएफ. और जहाँ पे आप उसको मूव करा रहे हैं तो वहाँ पे आपके पास डिफ्लेक्शन होगी. और डिफ्लेक्शन क्या चीज़ शो कर रही है कि आपके पास वहाँ पे एक इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी, ठीक है. और अगर आप अवे मूव करा रहे हैं या टुवर्ड्स करा रहे हैं तो दोनों के केस में डिफ्लेक्शन आपकी अपोजिट होगी. व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज इंड्यूस्ड, दैट इज बेसिकली द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है. अब इस पे क्या कौन से फैक्टर्स हैं. आपकी जो इंड्यूस ईएमएफ है, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड पे वो इफेक्ट होगा. टाइम इन विच द फ्लक्स चेंजेस, आप कितनी तेज़ी के साथ फ्लक्स चेंज कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा आपकी इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है ना. ये आप ये फैराडेज लॉ के साथ लिंक कर रहा है. बट दीज आर द प्रैक्टिकल व्यू ऑफ द जनरेटर्स, इलेक्ट्रिक मोटर्स, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स, जहाँ पे हम इस तरह के मैग्नेट यूज़ करते हैं और दरमियान में हमारे पास कॉइल होती है, कंडक्टर होता है और फील्ड लाइंस उसके साथ इंटरेक्ट कर रही होती हैं. और अब हम आपका जोहान एम्बर्स फ्लेमिंग, इस साइंटिस्ट ने इट गिव 2 रूल्स टू डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ मोशन और द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट. वो कौन से रूल हैं या किस रूल के तहत हम फाइंड करेंगे डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट, उसको हम देखते हैं. दैट इज पुट फॉरवर्ड बाय फ्लेमिंग. और इस तरह के बहुत से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं कि आपने इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को फाइंड करना है. तो हियर इज़ द रूल, इट इज़ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. क्योंकि आपने राइट हैंड रूल भी पढ़े हुए हैं तो आपने कन्फ्यूजन अक्सर स्टूडेंट्स को लेफ्ट और राइट में होती है. टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट यू विल ऑलवेज यूज योर लेफ्ट हैंड. दिस इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है. इसमें आप तीनों अपनी फिंगर्स को, लेफ्ट हैंड की फिंगर्स को एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर अरेंज करेंगे. और उसको अरेंज करने के बाद आपके पास जो मिडिल फिंगर है वो होगी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड योर 4 फिंगर विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड योर थंब विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है. तो ये फोर्स या मोशन की डायरेक्शन में, ये जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, दिस विल बी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट. सो इन दिस वे यू कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ एनी इंड्यूस्ड करंट, ठीक है. यहाँ पे उसने इसको अप्लाई भी किया हुआ है. इस केस में आप देखें, इस केस में अगर आप देखें तो आपके जो करंट की डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन या जिस डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हैं वो अपवर्ड है और ये आपको इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन जो है वो
प्रोवाइड कर रहा है। Now you can apply here magnetic right hand rule. You can also find the, according to Fleming's right hand rule, if the thumb, the forefinger and the middle finger of the right hand are stretched perpendicular to each other, then the thumb represents the direction of the motion of the conductor. अब ये आपके पास वो दूसरा जो राइट हैंड रूल है जो आप असल में मोशन की डायरेक्शन फाइंड करते हैं, कंडक्टर की मोशन की। तो राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल इज यूज्ड टू फाइंड द direction of motion, and Fleming left hand rule is used to find the direction of induced current in a solenoid or coil. तो इन दोनों में आपने इनको अच्छी तरह देखना, इनमें डिफरेंस है, एक लेफ्ट हैंड रूल है और एक राइट हैंड रूल है। तो ये अप्लाई करने का तरीका है, इसको आप जब FR रिव्यू करेंगे तो इसको आप दोबारा गौर से देखें ताकि ये जो आपके माइंड में बिल्कुल ये आपको एक कंप्लीट पिक्चर जो है वो क्लियर हो जाए। और तीनों फिंगर्स आपकी वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहनी चाहिए, एक इसमें ये चीज़ है। So in this case, by Lenz's law, when magnet is inserted into the solenoid, a north pole will be induced and it will oppose the incoming north pole। ठीक है, वही चीज़ें जो हमने 12 डिस्कस की हैं, ठीक है, वही चीज़ें आपकी वीडियो में एक्सप्लेन की हुई हैं, ठीक है, साथ उसका प्रोसेस भी एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इसको आपने FR रिव्यू करते वक्त इसको आपने देखना है, गौर से देखना है। Now more counter force is developed when the speed of the conductor, magnetic force, conductor size और conductivity increases। कि अगर आप उसको मैग्नेट की पावर को बढ़ाएंगे, आप उसकी स्पीड को बढ़ाएंगे, तो दोनों के केस में आपके पास यहाँ पे जो आपका इंड्यूस्ड करंट है वो डेफिनेटली इंक्रीज होगा। इसको हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इसको भी आप देखेंगे। अब यहाँ पे आपके पास पूरी एक पिक्चर है लेंज़स लॉ की। सबसे पहले आप क्या करते हैं, यू क्रिएट चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। उससे क्या होगा, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से आप सबसे पहले आप ये करते हैं कि आपके पास मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो आयरन कोर में जनरेट होता है, और जैसे ही वो आयरन कोर में जनरेट होता है उसकी वजह से एक EMF जनरेट होती है, और वो जो EMF है वो क्या करती है, डेट ड्राइव्स एन अल्टरनेटिंग करंट। उसकी वजह से आपका अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस होता है, या यहाँ पे आप इसको कहें इंड्यूस्ड EMF है, और यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हुआ है, इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हुआ है। और वो जो इंड्यूस्ड करंट है वो अब एक अपना ओन मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। जो आपका इंड्यूस्ड करंट है, क्योंकि वो भी कंडक्टर में से पास कर रहा है, तो उसकी वजह से उसका एक अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब वो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो अपोज करेगा आपका एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है। तो ये इसमें आप देखें कि आपकी जो अपोजिशन हो रही है वो इस मैग्नेटिक फील्ड को हो रही है, और वो किसके थ्रू हो रही है, एक मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू हो रही है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैग्नेटिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड अपोज कर रहा हो, ठीक है। ओनली मैग्नेटिक फील्ड कैन इंटरेक्ट विद मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये आपकी कॉज थी, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, और ये आपका इफेक्ट था। तो ये जो इफेक्ट है इसने क्या करना है, इट विल ऑलवेज अपोज इट्स चेंज। तो क्योंकि इसकी जो कॉज है वो ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये दोनों जो मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरेक्ट करेंगे और ये आपके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक गवर्न होंगे, ठीक है। तो ये आपका पूरा प्रोसेस हो रहा था लेंज़स लॉ में। उसकी ये फ्लो डायग्राम है कि किस तरह सारा प्रोसेस जो है वो कवर अप हो रहा होता है आपके लेंज़स लॉ में। ये फर्दर आपके पास केसेस हैं कि आप फैराडेज लॉ में इंड्यूस EMF की क्या डायरेक्शन होती है, बिफोर इंटरेक्शन ये है, और आफ्टर इंटरेक्शन आपकी फील्ड्स कैसे चेंज होंगी, उसमें फ्रिंजिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा। यहाँ पे अगर आपकी चीज़ें स्टेशनरी है तो आपका मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल कांस्टेंट है, लेकिन जैसे ही आप मोशन क्रिएट करेंगे उसकी वजह से आप देख रहे हैं आपकी फील्ड लाइंस जो हैं उनकी डायरेक्शन जो है चेंज हो जाएगी, और उनकी जो लाइंस हैं उसमें एक फ्रिंजिंग इफेक्ट हो जाएगा। फ्रिंजिंग इफेक्ट ये होता है कि आपकी लाइंस ऑफ फोर्स जो हैं वो कर्व शेप में जब होती हैं तो उसको हम फ्रिंजिंग इफेक्ट कहते हैं। So whenever there is a change in the magnetic flux linked with the coil, and electromotive force is induced, and according to Faraday's law, when there is no relative motion between the magnet and the coil, the magnetic flux within the coil remains constant, so a galvanometer shows no deflection। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम उसका ओवरव्यू कर रहे हैं। The magnitude of the induced EMF is directly proportional to the rate of change of magnetic flux linked with the coil, and according to Fleming's right hand rule, if the thumb, the forefinger and the middle finger of the right hand are stretched perpendicular to each other, then the thumb represents the direction of motion of conductor, and the forefinger represents the direction of magnetic field, and the middle finger represents the direction of induced current। ये चीज़ें जो हमने अभी वीडियो में एक्सप्लेन की हैं ट्यूटोरियल में, ये सारी उसी चीज़ की एक्सप्लेनेशन है, इसको आप फर्दर अप्लाई कर सकते हैं। लेंज़स लॉ स्टेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ, तो इस तरह ये सारी चीज़ें वो इसी का हमने ओवरव्यू किया है। तो जब आप FR को रिव्यू करेंगे तो आपने इन चीज़ों को अच्छी तरह इसकी प्रैक्टिस करनी है, ताकि ये चीज़ें बिल्कुल आप इसके ऊपर
अब परफेक्ट मैन की तरह आप चीज़ों को अप्लाई कर सकें। अब एक और चीज़ है, क्योंकि आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के 4 to 5 टोटल रूल्स हैं। कहीं पे आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड कर रहे होते हैं, कहीं पे आप इंड्यूस करंट की फाइंड कर रहे होते हैं, कहीं पे आप मोशन की फाइंड कर रहे होते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, जब आप अपने तमाम सबसेक्शंस को एक दफ़ा फाइनल कर चुके होंगे, तो बाद में इन तमाम आपके जो रूल्स हैं उनको आप एक पेज पे मेंशन करें और उन सब को एक ही पेज पे पैरेलल अप्लाई करें। पहले एक को अप्लाई करें, फिर दूसरे को अप्लाई करें। तो टोटल जो 4 to 5 रूल्स हैं, फिर आपको क्लियर होंगे कि इनमें एग्जैक्टली डिफरेंस कहाँ पे लेफ्ट हैंड रूल है, कहाँ पे राइट हैंड रूल है, कहाँ पे 4 फिंगर्स यूज़ करने हैं, कहाँ पे वेक्टर को मूव कराना है। तो फिर ये चीज़ें आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चंस की कुछ प्रैक्टिस करते हैं। अगर आपके एफएससी में मार्क्स अच्छे हैं और आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड किया और प्लेएबल स्लाइड्स की हेल्प से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक में मौजूद 30,000 से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व किया और अपनी गलतियों से सीखा, तो आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी में, आपके ड्रीम कोर्स में आपकी सीट 100% सिक्योर है। So what are you guys waiting for? Visit topgrade.pk and sign up free to get up to 100% scholarship for online preparation of FSC, MDCAT, ECAT, NUST, NUMS, AKU, PAS, FAST and GK entrance exams. So Lenz's law satisfies the law of conservation of, definitely it explains the law of conservation of energy. Choose the correct statement. Lenz's law is the statement of law of conservation of energy. The Lenz's law holds in case of induced current, and Lenz's law always applies to semiconductor and both A and B. So आप जानते हैं कि सेमीकंडक्टर की जो थ्योरी है वो आपके सेमीकंडक्टर नहीं बल्कि वो तो कंडक्टर पे अप्लाई होती है। ठीक है, सो अल्फा एंड बीटा ऑप्शंस आर राइट। It explains law of conservation of energy and it hold in case of induced current. It explains the behavior of induced current. So delta is the right option. A metallic circular ring is suspended by a string and is kept in a vertical plane. When a magnet is approached towards the ring, then it will remain stationary, get displaced away from the magnet, get displaced towards the magnet, and nothing can be said. अब देखें, जब आप मैग्नेट को इसकी टुवर्ड्स मूव कराएंगे तो अब क्योंकि ये कॉज है तो इस कॉज को अपोज करना है इंड्यूस्ड करंट ने। तो यहाँ पे जो इंड्यूस्ड करंट या जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, N and S। उससे क्या होगा, आपका ये जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ है ये इसको अपोज करने की कोशिश करेगा। अगर उसको अपोज करने की कोशिश करेगा सो इट विल गेट डिस्प्लेस्ड अवे फ्रॉम द मैग्नेट। आपकी जो रिंग है ये मैग्नेट से अवे मूव करेगी, क्योंकि अगर अवे मूव करेगी तो फिर क्या होगा, आपका ये इसका इफेक्ट कम हो जाएगा। ठीक है, सो इट विल क्रिएट नॉर्थ हेयर एंड साउथ हेयर। तो क्योंकि नॉर्थ और नॉर्थ में क्या होगी, आपकी रिपल्शन होगी, सो इट विल रिंग विल मूव अवे फ्रॉम द मैग्नेट। When a magnet is moved into the coil of wire, there is a small reading on the sensitive meter, which change would increase the size of reading. ये जो आपको रीडिंग नज़र आ रही है मीटर पे, वो कौन सी रीडिंग है, that is the reading of induced EMF. अब वो आप कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, moving the magnet faster, pushing the S pole, pulling the magnet out, unwinding some of the turns of the wire. आप जानते हैं अगर आप induced EMF को इंक्रीज करना है तो उसमें आपने अपने मैग्नेट को जितना आप तेज़ी के साथ मूव करेंगे उतना मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा और उतनी ज़्यादा आपकी इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगी और अल्टीमेटली आपकी जो रीडिंग है वो भी इससे इंक्रीज हो जाएगी। सो अल्फा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। एन आयरन बार इज़ ब्रॉट नियर अ मैग्नेट एज शोन इन द फिगर, विच डायग्राम करेक्टली शोज द इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म ऑफ द आयरन बार। हमारे पास 4 केसेस हैं, अल्फा, बीटा, चार्ली एंड डेल्टा, और आपको इस मैग्नेट को हमने मूव करना है टुवर्ड्स द आयरन बार, और जब इसको मूव करेंगे तो यहाँ पे क्या पोलैरिटी होगी इंड्यूस्ड मैग्नेट की, वो हमें बतानी है। तो आप देखें अगर इसको हम टुवर्ड्स द मैग्नेट मूव करें तो यहाँ पे क्योंकि साउथ पोल है और यहाँ पे वो डायरेक्शन होगी मैग्नेट की कि वो इसको अपोज कर सके। अपोज ये कैसे कर सकता है, अगर यहाँ पर भी साउथ पोल हो, उससे ये होगा कि अगर यहाँ पे साउथ पोल होगा हम इसको इधर मूव करेंगे लेकिन वो उसको अपोज करेगा, इट विल ट्राई टू मूव इट अवे फ्रॉम द मैग्नेट। सो दिस विल बी साउथ पोल एंड दिस विल बी नॉर्थ पोल। ठीक है, तो ये आपकी जो अलाइनमेंट है वो सेटिस्फाई करती है, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू लेंज़ेस लॉ। सो इस केस में हमारे पास जो पोलैरिटी है NS अल्फा इज़ डिस्कार्डेड, क्योंकि इसमें तो वर्टिकली होगी नहीं, हमारी पोलैरिटी हॉरिजॉन्टली होगी, एक साउथ और दूसरी एंड नॉर्थ। अगर इसको ऊपर से लेके आते हैं
इस मैग्नेट को अगर हम ऊपर से लेके आते तो फिर ये होता है कि एक साउथ और एक नॉर्थ, लेकिन अब क्योंकि हम इसको हॉरिजॉन्टली लेके आए तो इसकी पोलैरिटी इस तरह होगी, ठीक है। तो अल्फा ऑप्शन है जो, और आपका जो चार्ली ऑप्शन है, दोनों तो डिस्कार्ड हो जाएंगे। अब बीटा और डेल्टा में आपको हॉरिजॉन्टली उसको दिया गया, लेकिन इसमें आप देखें कि ये नॉर्थ साउथ है और ये साउथ नॉर्थ है। सो साउथ नॉर्थ इज डेल्टा ऑप्शन, सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा। Lenz's law refers neither to induced current nor to induced EMF, to induced currents and to induced EMF, to induced currents and not to induced EMF, and none of this, ठीक है। ये आई होप कि आई एम श्योर कि आपको ये चीज़ क्लियर है कि इट रेफर्स टू इंड्यूस्ड करंट एंड नॉट टू इंड्यूस्ड EMF। सो चार्ली इज द बेस्ट ऑप्शन। If the north pole of a magnet moves away from a metallic ring, then the current flows viewed above. Clockwise, first clockwise, then anti-clockwise, anti-clockwise, and none of these. इस तरह के क्वेश्चंस वो इंट्रोडक्शन में काफ़ी पूछे जाते हैं और इसके टोटल आपके पास 4 केसेस हैं, तो वो मैंने यहाँ पे लिस्ट किए हुए हैं, इनको आप वन बाय वन देख लें। केसेस 4 कौन से हैं आपके पास? साउथ और नॉर्थ, और इधर भी साउथ और नॉर्थ। यहाँ पे आप टुवर्ड्स मूव करा रहे हैं मैग्नेट को, यहाँ पे आप अवे करा रहे हैं, और इस केस में आपके पास आपने उसको ऑपोजिट कर दिया, यहाँ पे साउथ और यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे अवे मूव करा रहे हैं, यहाँ पे आप डाउन मूव करा रहे हैं। सो आपके पास 4 केसेस हैं। इसमें आप देखें कि 2 केसेस में आपका करंट जो है वो क्लॉकवाइज होगा और 2 केसेस में आपका करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, यूजिंग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल सॉरी। तो इस केस में आपका करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है इस केस में, और सिमिलरली इस केस में भी आपका जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है, और इन दोनों के केस में आपका जो है वो क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। तो ये केसेस को बजाय इसकी कि आप वहाँ पे इसको अप्लाई करें और अप्लाई करते वक्त आपको कोई ना कोई मिस्टेक हो जाए, जो हमने पहले एक्सप्लेन किया है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो एक तो ये कि आप उसको डायरेक्ट अप्लाई करें, लेकिन इस तरह का जो क्वेश्चन है रिंग वाला, ये इसकी बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंसी है, बहुत बार पूछा जाता है। तो आप डायरेक्ट केसेस को उनको अपने जहन में रखें कि अगर मैग्नेट टुवर्ड्स मूव करे या अवे मूव करे तो दोनों के केस में एंटी क्लॉकवाइज आपका करंट होगा, प्रोवाइडेड डैट कि इस केस में आपका नॉर्थ पोल टुवर्ड्स मूव कर रहा है और इस केस में आपका साउथ पोल अवे मूव कर रहा है, ठीक है। तो इसको आप FRN को रिव्यू करते वक्त इसको अच्छी तरह इसको आप ज़हन नशीन करेंगे। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है, इफ़ द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट मूव्स अवे फ्रॉम द मेटेलिक रिंग, नॉर्थ पोल इज मूविंग अवे, सो वेयर इज द केस? दिस इज द केस, नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट इज मूविंग अवे फ्रॉम द कोइल। तो उससे क्या होगा, यहाँ पे क्योंकि ये वे मूव करेगा लेकिन इसको ये वे मूव करने नहीं देगा, तो यहाँ पे साउथ क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पे नॉर्थ क्रिएट हो जाएगा। सो इन दिस केस द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट विल बी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो चारों केसेस को आप जब यूज़ कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में करंट को फाइंड करने के लिए। सो इन दिस केस द इंड्यूस्ड करंट विल बी क्लॉकवाइज। सो अल्फा इज आवर करेक्ट ऑप्शन। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। You can also download TopGrade app from Google Play Store or App Store. Visit www.topgrade.pk for more information. Contact the given numbers.